हेलो बच्चों, ये आज की वर्कशीट क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। इसमें मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर चल रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स हो चुकी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ सिंपली डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक जगह से किसी चीज़ द्वारा दूसरे को हटाए जाना। कोई चीज़ है उसको हटा के खुद बैठ जाना वहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हटा देना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, कुछ मेटल्स हैं, उनके सॉल्यूशन से जो दूसरी मेटल्स हैं उनको हटा देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो वही रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी बहुत रिएक्टिव होती है जैसे फॉस्फोरस। कुछ मेटल्स रिएक्टिव होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम। और सम आर वेरी लेस रिएक्टिव। कुछ मेटल्स बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हो गया। ऑल्सो सम मेटल डो नॉट रिएक्ट, कुछ तो रिएक्ट ही नहीं करती। अब गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए क्या होता है उसकी रस्टिंग भी नहीं होती। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कुछ मेटल्स है रिएक्टिव होती हैं, लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सी कम रिएक्टिव है। अब गोल्ड है वो तो रिएक्टिव है ही नहीं, उसका हमें पता है। लेकिन पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये कौन सा कम रिएक्टिव है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये इसी के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से जो मेटल्स होती हैं वो कम और ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक 5 ml बीकर्स, लेबल एम ABCD। 5 बीकर्स ले लेते हैं, ABCD उनको लेबल कर देते हैं। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। 50 ml वाटर सभी में डाल देते हैं। सब में वाटर डाल दिए इनमें, ठीक है। डिज़ोल्व इन ईच बीकर ए टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखिए बीकर 1 में हमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और जिंक ग्रेन्यूल डाल देने हैं, ठीक है। अभी आप ये मत सोचिए CuSO4 क्या है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, एक घोल है, और जिंक ग्रेन्यूल जिंक मेटल हो गई हमारे पास। इसको डिनोट करते हैं कॉपर सल्फेट को CuSO4। कॉपर का जो सिंबल होता है वो Cu होता है, सल्फेट का SO4। ऐसे सेकंड बीकर में हमें लेना है कॉपर सल्फेट, CuSO4, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हम क्लास 9 में पढ़ेंगे कि हम इसको Fe और ऐसे CuSO4 कैसे लिखते हैं। बीकर C में हमें क्या करना है, जिंक सल्फेट, ZnSO4 और कॉपर टर्निंग्स। बीकर D में लेना है आयरन सल्फेट, FeSO4, कॉपर टर्निंग्स। ऐसे बीकर E में लेना है जिंक सल्फेट और आयरन नेल, ये हमें डाल देना उसमें। अब उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, पहले वाले बीकर में क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और जिंक ग्रेन्यूल हमने डाले थे। तो पहले वाले बीकर में क्या बन गया, जो कॉपर है वो नीचे बैठ गया और जो सॉल्यूशन है वो ZnSO4 बन गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, जो कॉपर है वो नीचे बैठ गया, जो CuSO4 तो हो गया, क्या बन गया, FeSO4। अब यहाँ पे से देखिए CuSO4 था, अब बन गया ZnSO4। अब Zn ने क्या किया, Cu को हटा दिया, खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया और ZnSO4 बना लिया। सेकेंड वाले में क्या हुआ, CuSO4 था प्लस Fe था सेकेंड वाले में, तो क्या बन गया FeSO4 और Cu अलग हो गया, वो नीचे बैठ गया। तो Cu की जगह पे क्या आ गया, Fe, उसे डिस्प्लेस कर दिया। थर्ड वाले में देखते हैं हम, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या हुआ, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी कि जिंक, ZnSO4 और Cu जो था, अब Cu से जो ZnSO4 में Zn था वो नहीं हटा, Zn अपनी जगह पे ही है। ऐसी D में भी Cu से Fe नहीं हटा, FeSO4 ऐसे ही बना हुआ है। ऐसे ही E में आयरन नेल, जो आयरन है, आयरन से जो Zn है वो क्या हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ। देखो मैं यहाँ से पता चलता है, तो जिंक जो है आयरन से नहीं हटा, यानी जो जिंक है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरे में जो आयरन है वो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, लेकिन जो कॉपर है वो उससे भी कम रिएक्टिव है। जिंक ने भी कॉपर को हटा दिया, आयरन ने भी कॉपर को हटा दिया, लेकिन आयरन से जिंक नहीं हटा, तो जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद आयरन, उसके बाद Cu यानी कॉपर।
तो एक सीरीज़ आई हमारे पास, जो Zn है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, आयरन उससे थोड़ा कम एक्टिव है और कॉपर उससे थोड़ा कम एक्टिव है। तो इन तीनों मेटल में कॉपर सबसे कम एक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव। अब आगे चलते हैं, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जो रेड है, जो कॉपर है वो नीचे बैठ जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था ब्लू, वो डिस्प्लेस हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, सॉरी। नेक्स्ट बीकर में क्या हो रहा है, अब देखो ये बीकर में क्या हो रहा है, CuSO4 Zn था, अब Zn ने क्या किया, Cu को हटा दिया, खुद उसकी जगह पे सेट हो गया, और ये बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4, Cu को अलग कर दिया, वो नीचे बैठ जाता है। सिमिलरली बीकर बी में क्या हो, CuSO4 आयरन, अब आयरन क्या बन गया, आयरन इसकी जगह पे आ गया Cu की जगह पे, ये बन गया FeSO4, Cu को अलग कर दिया है, वो नीचे बैठ जाता है बॉटम में। तो वी नोटिस दैट देयर इज़ नो रिएक्शन इन बीकर CDE। द रूल हेयर इज़ दैट अ मोर रिएक्टिव मैटर कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मैटर। समझ गए, यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, उसकी जगह पे खुद आके सेट हो जाएगी। जैसे हम इन दोनों एक्टिविटी में हमने यहाँ पे बीकर 1 बीकर 2 वाली एक्टिविटी में देखा और यहाँ पे अभी समझा। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बीकर CDE। और CDE में कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो सॉल्यूशन के साथ है, और जो लेस रिएक्टिव है वो अलग है। तो लेस रिएक्टिव से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उसके सॉल्यूशन से अलग नहीं, उसको डिस्प्लेस वो नहीं कर पाती। तो वी कंक्लूड दैट मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी हमने समझा था कि Zn सबसे ज़्यादा एक्टिव है, Fe उससे कम और Cu उससे कम। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू और द कलर ऑफ द कॉपर इज़ ब्राउन। ब्राउन जो था वो क्या है, ब्राउन पाउडर, नीचे बैठ जाता है, अभी हमने पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ लेस देन जिंक, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वेरी इजी है, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये भी हमने अभी पढ़ा था कि Zn सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन उससे कम और Cu उससे भी कम। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज़ प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको पता है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो उसके सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो कॉपर सल्फेट किस में बदल जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, और कॉपर जो ब्राउन पाउडर है वो नीचे ब्राउन पाउडर के फॉर्म में नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। तो व्हेन आयरन नेल इज़ प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द आयरन डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट, FeSO4 बना लेगा, CuSO4 की जगह पे FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी है रिएक्शन। Zn प्लस CuSO4, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से। आपको पता है जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। अब इसको हमें कंप्लीट करना है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या हटा देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, खुद आके बैठ जाएगा और ZnSO4 बना लेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, S कैपिटल होना चाहिए, O भी कैपिटल होना चाहिए, और उसके नीचे इंडेक्स में लिखेंगे हम 4। उसको बराबर में नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और O छोटा है, इसको बड़ा करके लिखना है। ZnSO4 बन जाएगा, Cu क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, C कैपिटल होगा, U यहाँ पे छोटा होगा। इस तरह से आपने रिएक्शन लिखनी है। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट होगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम बच्चा ग्रुप में डाल दे, और सभी बच्चे जल्दी से वर्कशीट करके भेजें। थैंक यू।